हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू NBGI। आज के वीडियो में आपको फ्लावर यानी पुष्प के बारे में बताना है। तो पिछले वीडियो में आपने इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम के बारे में पढ़ा था। तो जो फ्लावर्स का अरेंजमेंट आपने देखा था उसमें मुख्य चीज़ थी फ्लावर। तो अब फ्लावर में क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं, इनको हम यहाँ इस एक डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं। तो फ्लावर में आपने पीछे पढ़ा होगा कि 4 मुख्य पार्ट होते हैं। पहला है कैलिक्स, दूसरा करोला, तीसरा एंड्रोसियम, और चौथा है गाइनोसियम। अब ये 4 पार्ट इस डायग्राम में कहाँ है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्लावर में जो उसका बेस होता है वो है थैलेमस। तो ये एक सोलन पार्ट होता है, फूला हुआ भाग होता है जिसके ऊपर फ्लावर के ये 4 पार्ट अरेंज होते हैं। तो फ्लावर का जो पहला सर्किल है वो सीपल के फॉर्म में यहाँ दिखाया गया है। सीपल्स इसी कैलिक्स की सिंगल यूनिट होती हैं, यानी इनका जो पूरा सर्किल है इसी को हम कंबाइंडली कैलिक्स बोलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो दूसरा जो सेकंड वर्ल यहाँ पर फ्लावर में हमें अरेंज मिलेगा वो होता है लार्ज साइज के स्ट्रक्चर का, जिनको हम पीटल्स कहते हैं, या साधारण भाषा में उनको पंखुड़ी कहते हैं। तो ये पीटल्स या पंखुड़ी का जो पूरा ग्रुप है उसे हम करोला बोलते हैं। फिर इसके बाद आते हैं फ्लावर का जो तीसरा मेन पार्ट है वो है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में यहाँ आप देख रहे हैं कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर बने हुए। ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इन्हीं को स्टेमेंस कहा जाता है, और स्टेमेंस के पूरे ग्रुप को एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद फ्लावर का जो 4 मेन पार्ट है वो है गाइनोसियम, जो आप देख रहे हैं फ्लावर के सेंटर में बना हुआ है, जिसमें 3 अलग अलग सेपरेट पार्ट हैं। जो ऊपर का फ्लैट पार्ट है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। इसके बाद इसके नीचे एक नैरो ट्यूब दिखाई देती है, इसको बोलते हैं स्टाइल। और सबसे नीचे एक पार्ट जो होता है तो इस तरह गाइनोसियम के अपने भी 3 सेपरेट पार्ट हैं जो स्ट्रक्चरली भी डिफरेंट हैं और अलग अलग हमें दिखाई देते हैं। अब इसी फ्लावर के साथ कुछ वर्डिंग भी जुड़ी होती हैं, जैसे 2 वर्ड हम फ्लावर में यूज करते हैं। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो किसी फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कब कहते हैं और बाइसेक्सुअल कब कहते हैं, उसको भी आप इसी डायग्राम की हेल्प से क्लियर कर सकते हैं। फ्लावर के पास जो अभी आपने 4 पार्ट देखे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इनमें से कैलिक्स और करोला ये फ्लावर के सपोर्टिंग वर्ल कहलाते हैं, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये नेसेसरी वर्ल कहलाते हैं, यानी आवश्यक अंग है। तो अगर फ्लावर के इन 2 पार्ट में एंड्रोसियम को फ्लावर का मेल पार्ट कहते हैं और गाइनोसियम को फीमेल पार्ट कहते हैं। तो अगर फ्लावर में मेल पार्ट यानी केवल स्टेमेंस प्रेजेंट हैं तो हम उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे, यानी गाइनोसियम प्रेजेंट नहीं है, केवल स्टेमेंस है तो हम उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। अगर स्टेमेंस एब्सेंट हो, केवल गाइनोसियम प्रेजेंट हो, उस कंडीशन में भी फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल कहेंगे। यानी स्टेमेंस या एंड्रोसियम और गाइनोसियम में से अगर कोई एक पार्ट प्रेजेंट होगा तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल कहलाता है। और जिन फ्लावर में ये दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी स्टेमेंस भी प्रेजेंट हो, गाइनोसियम भी प्रेजेंट हो, यानी दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके पास एक साथ मौजूद हैं, तब हम उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। तो इस तरह फ्लावर को हम
सेक्चुअली दो वर्डिंग में यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। इसके बाद आगे की जानकारी फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे।